अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी कदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का बतौर बेटा ये पहलू आपके सामने रख रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की क्या रहनुमाई की है कि उम्मत को अपने वालिदैन के साथ क्या सलूक करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मिंबर पे चढ़े और आपने आमीन कहा, फिर दूसरा कदम रखा, फिर आमीन कहा, फिर तीसरा कदम रखा, फिर आमीन कहा। अब देखने वाले तो देख रहे हैं कि उनको कोई आवाज़ तो नहीं आ रही, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा आमीन कह रहे हैं। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया, अल्लाह के रसूल, हमने 3 मरतबा आपको आमीन कहते हुए सुना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतला दी कि आसमान से जिब्रील अमीन का नज़ूल हुआ और उन्होंने 3 दुआएं की हैं। अब यहाँ पर आपने गौर करना कि आसमान से आम फरिश्ता भी कोई उतरे तो अल्लाह के हुक्म से उतरता है और वो वही बात कहता है जिसका ऑर्डर अल्लाह दे। फरिश्ते अपनी मर्जी कर ही नहीं सकते, वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक बोलते हैं। अब ये तो फरिश्तों के सरदार हैं, ये आसमान से उतरे हैं, कोई कलमा लेके आए हैं, कोई दुआ कर रहे हैं तो अल्लाह ही के हुक्म से कर रहे हैं। दुआ कौन मांग रहा है? इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंदा दिल अर्शी मकीन मुताइन सम्मा अमीन। इतना अज़ीमुश्शान पैगम्बर जलील कदर रसूल फरिश्ता दुआ कर रहा है और आमीन कौन कह रहा है? कायनात का तख्लीक के अंदर जितनी मखलूक़ात हैं सबसे आला अरफा शख्स आमीन कह रहा है। अब बताएं, इस दुआ की कबूलियत में रत्ती बराबर भी शुबा हो सकता है। गोया ये बाब दुआ सुनने से कबल ही बड़ी अहमियत का हामिल है कि दुआ जिब्रील ने की और आमीन रसूलुल्लाह ने कहा और हुक्म इस दुआ का किसने दिया? अल्लाह ने। और दुआ कबूल किसने करनी है? अल्लाह ने। गोया ये दुआ कबूल शुदा और मंजूर शुदा है। इस दुआ के अंदर जिब्रील अमीन ने जो अल्फाज कहे उनके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। पहली बात कि जिसने रमज़ान का महीना पाया और अपने आप को जहन्नुम से आज़ाद न करवाया, उसकी नाक खाक आलूद हो, वो तबाह बर्बाद हो गया, वो जहन्नुम में चला गया। गोया उसके बख्शे जाने का कोई इम्कान नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे से कहते हैं आमीन। जिब्रील ये दुआ कर रहे हैं, रसूलुल्लाह आमीन कह रहे हैं। फिर जिब्रील अमीन ने दुआ की कि जिस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहा, आपके ऊपर दुरूद ना भेजा और आपके ऊपर दुरूद सलाम की बरखा ना बरसाई, बारिश ना बरसाई और जानबूझ के आमदन भी, यानी गोया आपका नाम तो सुन लिया लेकिन उसी तरह उसकी सेहत और ज़ात के ऊपर कोई असर ना पड़ा, उसकी नाक खाक आलूद हो, उसके लिए वैल नामी घाटी है, वो जहन्नुम में चला गया। और तीसरी बात जो हमारे मौजू से मुताल्लिक है, बड़ी अहम है कि जिसने अपने वालिदैन में से किसी एक को पाया या दोनों को पाया, यानी माँ और बाप दोनों को पाया या उनमें से किसी एक को पाया और अपने आप को जहन्नुम से आज़ाद न करवाया, वो तबाह बर्बाद हो गया, वो जहन्नुम में चला गया, वो हलाक हो गया वगैरह वगैरह। मुख्तलिफ रवायात के मुख्तलिफ अल्फाज हैं। रसूलुल्लाह ने कहा आमीन। अब आपने और मैंने गौर करना है, क्या हमारे वालिदैन जिंदा हैं? अगर हमारे वालिदैन जिंदा तो हमने उनको पा लिया, कहीं इस हदीस की वईद में तो नहीं आ गया? अब उनको हमने उनकी खिदमत करके अगर अपने लिए जन्नत ना कमाई तो हम तो तबाह बर्बाद हो गए, हम तो सीधा सीधा जहन्नुम में चले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया वालिदैन की खिदमत को ये रुतबा देना चाह रहे हैं और बिलफर्द उनमें से एक को पाया तब भी यही है, और अगर ना पाया फिर क्या करना चाहिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फिर बेहतरीन अमल ये है कि वालिदैन के करीबियों से हुस्न सलूक करो। मसलन वालिदा नहीं है तो खाला के साथ, वालिद नहीं है तो चचा के साथ, चचा नहीं है तो वालिद के दोस्तों के साथ, हत्ता के वालिद के दोस्तों के साथ नेकी करने का भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। और यहाँ तक कह दिया कि वालिदैन को गाली मत पड़वाओ। किस तरह पड़ती है? जब तुम किसी के वालिद को बुरा भला कहते हो, किसी की माँ को बुरा भला कहते हो, तो वो जवाब में तुम्हारे वालिद को गाली देता है, तुम्हारे वालिद को बुरा भला कहता है, गोया तुमने उसके वालिद को गाली निकाल दी। इसी पर बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत के दिन जिन अशखास की तरफ अल्लाह ताला नज़र रहमत नहीं करेगा उनमें से एक शख्स वो होगा जो वालिदैन का नाफरमान होगा। नज़र रहमत जिस दिन अल्लाह की रहमत इतने अरूज पे होनी है कि 99 हिस्से अल्लाह ने रहमत के उस दिन अपने और बंदों के दरमियान तकसीम कर देने हैं, उस दिन भी अल्लाह ताला उस बंदे की तरफ नज़र रहमत से नहीं देखेगा जो बंदा वालिदैन का नाफरमान होगा। और वालिदैन की फरमा बरदारी और उनकी इताअत और उनकी खिदमत गुजारी कितनी बड़ी नेकी है। हम सब ने वाकया तो पढ़ा लेकिन गौर नहीं किया। बचपन में हमारे निसाब में भी हुआ करता था, गार के अंदर
तीन नौजवान फंस गए और तीनों ने अपनी अपनी एक नेकी का अल्लाह को वास्ता दिया था कि अल्लाह अगर तू ये समझता कि ये नेकी मैंने खालिसतन आपकी रिज़ा के लिए, आपकी खुशनुदी के लिए, आपकी खुशी के लिए, आपको राज़ी करने के लिए, और वालिदैन की खिदमत भी वालिदैन को राज़ी तो करने के लिए है ही है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए भी अल्लाह का हुक्म भी है, ये मानते हुए ही कम अज़ कम वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी करनी चाहिए। और गार के वाक़े के अंदर जो अल्फाज हैं पहले शख्स के, वो क्या कहता है? कहता है अल्लाह आप जानते हैं कि मेरे छोटे छोटे बच्चे थे और मैं ये काम किया करता था अपने उनके लिए, बच्चों के लिए सारा दिन कमाया करता था। जब भी घर में आता था सबसे पहले वालिदैन की खिदमत में दूध का प्याला पेश किया करता था। एक दिन मैं घर में आया, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। वालिद और वालिदा, और बाद रवायात के अंदर वालिदा सो चुकी है, वालिदैन का जिक्र भी मौजूद है कि माँ बाप सो चुके हैं, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। मैं दूध का कटोरा लेकर खड़ा रहा उनके सराहने पे कि कब उठते हैं और इनको पहले पिलाऊंगा, अपने बच्चों को बाद में पिलाऊंगा। हत्ता कि फजर हो गई, फिर उनकी आंख खुली, फिर मैंने पहले उनको पिलाया और फिर अपने बच्चों को पिलाया। अल्लाह अगर ये नेकी तुझे मेरी पसंद आई है और ये मैंने तेरी खातिर की है, खालिसतन तेरी रज़ा के लिए की है, तो इस पहाड़ के पत्थर को इतना तो दूर कर दे हमें सूरज नजर आना शुरू हो जाए। उसी वक्त पहाड़ का पत्थर पीछे हुआ और सूरज नजर आना शुरू हुआ। बताइए नेकी के अंदर इतनी ताकत है कि ये जो नेकी है ना, ये दुनिया के अंदर इंसान को बेहतरीन, वैसे आपके सामने पहले भी हदीस रख ली कि वालिद और वालिदा की खिदमत करने का जो पहला नतीजा दुनिया में ज़ाहिर होता है बेहतरीन रिज़्क़ इनायत होता है। और इसी तरह वालिद और वालिदा की जो दुआएं इंसान को लग जाती हैं वो इंसान के सारी ज़िंदगी काम आती है। वो दुनिया से चले भी जाएं तो वो नेकियां बच्चों के लिए, वालिदैन की नेकियां भी काम आती हैं और दुआएं भी काम आ जाती हैं। और ये वाक़यात कुरान से भी साबित है। सूरत कहफ में लंबा चौड़ा वाक़या उस बच्चे का मौजूद है। यहाँ पे आपने एक बात के ऊपर गौर करना है कि बाद रवायात अगरचे ज़ईफ़ हैं, हज़रत अलकमा का जो वाक़या वो ज़ईफ़ है, ज़ईफ़ सनद से वो हम तक पहुँचा है, लेकिन इस वाक़े के जो गर्ज़ व गायत है और मफ़हूम है वो बातें तो दीगर अहादीस से भी ज़ाहिर हो जाती हैं कि अगर बंदा वालिदैन की खिदमत कर रहा है तो सिद्दीकीन नबी के साथ, अगर नहीं कर रहा तो ये सारी इबादत गोया ज़ाया चली गई। तो अलकमा के वाक़े में हदीस की सनद में ज़ोफ़ मौजूद है और वो वाक़या क्या है कि अलकमा का आखिरी वक़्त है, सहाबा परेशान है कि आखिरी वक़्त के अंदर ज़ुबान से कलमा अदा नहीं हो रहा। ये कैसे हो सकता है कि हो सहाबी रसूल और ज़ुबान से कलमा अदा ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये माजरा, ये किस्सा, ये कदिया लाया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसकी वालिदा को बुलाओ। जब उनकी वालिदा को तलब किया गया, कहा क्या मामला, बेटे से नाराज़ तो नहीं? बिल्कुल नहीं, बेटे ने बड़ी अच्छी खिदमत की है, उम्दा खिदमत की है। हाँ एक बात है, एक बात कि जब भी मुझसे बोलता था तेज़ तेज़ बोलता था, वालिदा को बुरा भला नहीं था कहता, गाली नहीं था देता, सिर्फ तेज़ तेज़ बोलता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा साहबा को कि लकड़ियाँ इकट्ठी करो, आग जलाओ और अलकमा को आग में डाल दो। वालिदा के कलेजे को चोट पहुँची। ये क्या? कहा अगर नहीं माफ़ करेगी, अगर नहीं माफ़ करेगी, ये जो बात तूने अपने दिल में रख ली है कि मेरे से तेज़ तेज़ बोलता था, अगर नहीं माफ़ करेगी तो आगे भी जाके जलना ही है, तो यहाँ पे क्यों ना जला दिया जाए। हदीस की रवायत के अंदर मैंने पहले भी कहा ज़ोफ़ मौजूद है, लेकिन दीगर रवायात के अगर मफाहीम के ऊपर गौर करें तो मफहूमन इस बात में कोई भी किसी भी किस्म का इतराज़ नहीं कि वालिदैन का नाफरमान आग में जलेगा। तो इधर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया, उधर वालिदा ने के कलेजे को चोट पहुंची, कहने लगी मैं माफ़ करती हूँ। अभी माफ़ किया तो अलकमा के मुंह से ये आवाज़ निकली, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आखिरी कलमा जिसने मुंह से ला इलाहा इल्लल्लाह का कह दिया वो तो जन्नत में दाखिल हो गया। गोया बहुत बहुत बड़ी नेकियां जो इंसान करते हैं उनको भी गौर करना चाहिए। अगर वालिदैन की खिदमत नहीं कर रहे, वालिदैन को ओल्ड होम में भेज रहे हो, तो फिर आपकी नेकियां भी किसी काम की नहीं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, वालिदैन के हकूक़ के हवाले से सूरत बकरा के अंदर आपने वो गाय का मशहूर वाक़या पढ़ा हुआ है। वो तो आपने बनी इसराइल की उस गाय का वाक़या पढ़ा कि हज़रत मूसा ने कहा गाय करो और उसका टुकड़ा जब मारेंगे तो पता चल जाएगा कि कातिल कौन वगैरह, ये आपने वाक़या पढ़ा हुआ है। लेकिन उस गाय के पीछे का जो वाक़या है ये इसराइली रिवायात से हम तक पहुँचा है कि वो जो गाय है वो है क्या, उसका माजरा क्या है, उसका मालिक कौन था।
تو اس حوالے سے مفسرین نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ اس کا مالک ایک بچہ تھا اور وہ بچہ اپنی والدہ کی بے شمار خدمت کیا کرتا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس کا ایک والد تھا، اس کے پاس ایک گائے تھی اور اس کے والد نے اس گائے کو ایک جنگل میں چھوڑ دیا اور اللہ کو کہا کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو رب اس کی تو پرورش کرنا، حفاظت کرنا اور میرے بچے کو یہ امانت سپرد کر دینا۔ اللہ کی سپرد کر کے وہ دنیا سے رخصت ہوا۔ اب بچے کی تربیت والدہ نے اتنی عمدہ کی تھی کہ بچے نے کبھی اپنی والدہ کی نافرمانی نہیں کی۔ بچہ جب بلوغت کے قریب پہنچا تو ماں نے کہا جاؤ، تمہارا ایک ترکہ ہے، تمہارے پاس ایک وراثت ہے، تمہارے باپ کی ایک گائے ہے جو جنگل میں موجود ہے، تو تم جنگل میں جا کے اس کو ابراہیم اسحاق کے رب کا واسطہ دو گے، وہ تمہارے ساتھ چل پڑے گی۔ بچہ گیا جنگل میں، اس نے دیکھا کچھ عرصے کے بعد جو والدہ نے نشانیاں گائے کی بیان کی کہ سنہرے رنگ کی خوبصورت جاذب نظر ہوگی، بچے نے فوراً پہچان لی اور اس کو اللہ کا واسطہ دیا تو وہ گائے اس کے ساتھ چل پڑی، حتیٰ کہ گائے نے اچانک کلام کیا اور کہا میرے اوپر سوار ہو جا، اور بچہ کہنے لگا کہ میری والدہ نے مجھے سوار ہونے کی اجازت نہیں تھی دی، صرف یہ کہا تھا کہ اس کو جا کے یہ کہنا اگر تمہارے تابع ہو جائے رسی ڈال کے لے آنا، تو اب میں صرف اتنا کام کروں گا جتنا والدہ نے کہا۔ تو اس گائے نے اس کو جواب دیا اگر تو میرے اوپر سوار ہو جاتا تو میں تیرے قابو نہ آتی، اور اب تو نے والدہ کی حکم کی ایسی تابع داری کی ہے، ان پہاڑوں کو بھی اگر تو کہنا تیرے ساتھ چل پڑے۔ اب وہ والدہ کے پاس لے کے آ گیا تو والدہ نے کہا کل صبح بازار جانا، رستے میں جانا جہاں پہ بھی مارکیٹ ہے وہاں پہ اس کو 3 دینار کا بیچنا، لیکن ایک شرط ہے بیچنے سے قبل میرے سے مشورہ کر لینا۔ بچہ گیا 3 دینار مانگا، 3 دینار کا اس کو ریٹ لگ گیا، تو اس نے کہا کہ آپ بیچتے کیوں نہیں؟ کہا والدہ نے کہا بیچنے سے قبل مشورہ کر لینا، میں والدہ کے مشورے کے بغیر کبھی نہیں بیچوں گا۔ واپس آیا، والدہ کو کہا 3 دینار لگ گئے تھے، ایک آدمی دیتا تھا۔ والدہ نے کہا اچھا 3 دینار دے دیے اس گائے کے، اب تم جانا کل 6 دینار مانگنا، لیکن میرے سے مشورہ کیے بغیر نہ بیچنا۔ پھر ایسا ہوا 6 دینار مانگے، 6 دینار دے دیے گئے، یعنی ایگریمنٹ کر لیا ٹھیک ہے 6 دینار لینا چاہتے ہو لے لو۔ بچے نے کہا ایسے نہیں، لے نہیں میں سکتا، والدہ کے پاس چلتا ہوں، آپ چلیے، اسی وقت والدہ سے مشورہ کر کے آپ کو تھما دوں گا۔ لیکن یہاں تک اتفاق ہوا، بچہ پھر واپس آیا، آ کے بتایا کہ میری ماں 6 دینار مانگے، وہ بھی لگ گئے۔ اس دور میں سونے کے سکے کے حساب سے یہ بہت بڑی رقم تھی، تو والدہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کا کوئی معاملہ ہے۔ کہنے لگی کل جو بندہ دوبارہ تم مارکیٹ جاؤ اور جو ریٹ لگائے اس سے یہ مشورہ کر لینا کہ ابھی بیچنی بھی چاہیے کہ نہیں۔ تو ایسا ہی ہوا، وہ اللہ کا ایک فرشتہ بھیجا ہوا بچے کو آزما رہا تھا کہ والدہ کی کتنی بات مانتا کتنی نہیں مانتا۔ اگلے دن گیا، اس نے کہا ہرگز اس گائے کو نہ بیچنا، اس کی بہت بڑی قیمت اللہ رب العزت ان قریب تمہیں ادا کریں گے۔ تو جب وہ بنی اسرائیل ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس گائے تک پہنچی تھی تو انہوں نے اس بچے کو اس گائے کے تول کے برابر دینار عطا کیے۔ کس وجہ سے؟ کہ اس بچے نے اپنے والدہ کی خدمت کی ہے۔ گویا دنیا کے اندر بھی والدہ کی خدمت کا صلہ ملتا ہے اور والدہ کی چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی کا صلہ بھی مل جاتا ہے۔ جریج کا مشہور واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا صاحب جریج، جو جریج والے ہیں یا جریج کا جو بچہ تھا، وہ جو بچہ تھا وہ ان بچوں میں شامل ہے جس نے گود میں کلام کیا۔ دنیا میں کم بچے ہیں، آپ کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ کے کلام کا واقعہ بھی، اس کے علاوہ بھی چند بچوں نے گود میں پہلے دن کے اندر کلام کیا، ان میں سے ایک بچہ وہ بھی ہے جو معاملہ جریج کے ساتھ پیش آیا۔ اب آپ نے اس معاملے کے اوپر غور کرنا، اور یہ آپ کو پتہ صحیح حدیث ہے، صحیح سند سے ہم تک پہنچی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جریج نماز پڑھ رہے تھے، ان کی والدہ نے آواز دی، جریج کے دل میں خیال آیا اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کے ساتھ کلام کر رہا ہوں، والدہ کی بات کو بعد میں سنا جا سکتا ہے، نماز نہ توڑی۔ پھر آواز دی، پھر دل میں خیال آیا والدہ کی سنوں کہ اللہ کی عبادت جاری رکھوں، اللہ کی عبادت جاری رکھی۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا تو والدہ ناراض ہو گئیں اور ان کے منہ سے یہ صرف الفاظ نکل گئے کہ جریج تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کوئی بری عورت تیرے منہ نہ لگے۔ جیسے عام دیہاتی عورتوں کا یہ ایک طرز عمل ہوتا ہے کہ منہ سے بات نکل جاتی ہے، لیکن اللہ بھی جریج کو چاہتے تھے جہاں پہ عبادات اللہ کی حق کی ادائیگی کرتا ہے وہاں پہ والدہ کے احترام کا بھی۔ اور اسی حدیث کے نیچے سے بعض محدثین نے استدلال کیا اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ نفل نماز کے اندر آواز والدہ دے تو نماز توڑ دی جائے، اور توڑ دی جائے۔ نفل نماز کے اندر اگر والدہ آواز دے تو نماز بعد مؤخر کر دی جائے اور والدہ کی بات پہلے سنی جائے، اور یہ حدیث بھی اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ خیر کرنا کیا ہوا، ہے تو نیک تھے
ایک बुरी औरत ने अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, ना फंसे। उस औरत ने चरवाहे के साथ बुराई का इर्तिकाब किया जो उनके इबादत खाने में रहता था। 9 माह गुजर गए, बच्चा पैदा करके ले आई। लोगों को कहने लगी ये जुरैज का बच्चा है। लोग मुश्तिल हो गए, जुरैज को मारा पीटा। जुरैज ने कहा बताओ तो सही मामला क्या। कहा तेरा तो बच्चा हो चुका है इस औरत के साथ, तेरे तो औलाद है। कहने लगे सब्र करो। 2 नफल नियत की। जुरैज को समझ आ गई कि ये वो अल्फाज है मेरी वालदा के जो उन्होंने एक मरतबा नफल के अंदर मुझे आवाज़ दी थी और मैंने नमाज नहीं तोड़ी। फ़ौरन सजदे में सर रखा, अल्लाह के सामने माफ़ी मांगी और बच्चे को अचानक मुहातब होकर कहने लगे बोल तो किसका बेटा है। ये वो बच्चा हदीस रसूल में आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस में हमें बतलाया ये बच्चा भी पहले दूसरे दिन का था। फ़ौरन बोल उठा कि मैं उस चरवाहे का बच्चा हूँ, जुरैज का बेटा नहीं हूँ। यानी वालिदा की इतनी सी बात को न सुना तो कितनी बड़ी आजमाइश आ गई। और ये देखिए कि वो आजमाइश आई किस बात के ऊपर, नमाज के अंदर नमाज को सिर्फ ना तोड़ा तो इतनी बड़ी आजमाइश आ गई। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू भी किया क्योंकि नेक थे, इबादत गुजार थे। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को दाया नहीं करता, सिर्फ लोगों के लिए एक मिसाल कायम करने के लिए और उनको ये बात समझाने के लिए कि अल्लाह की इबादत के साथ साथ माँ की इताअत भी फ़र्ज है। और ये बात याद रखिए, अल्लाह रसूल के बाद किसी मुसलमान बेटे बेटी के ऊपर सबसे पहला जो हक है, फ़र्ज जो है इताअत करना, वो वालिदैन की है। हाँ, एक बात है कि अल्लाह रसूल के बाद अगर कोई बीवी है तो उसके लिए फ़र्ज है कि अपने खामद की इताअत करे, और अगर कोई बेटा बेटी है उनके लिए फ़र्ज है कि वो वालिद और वालिदा की इताअत करे। अल्लाह रसूल के बाद ये हक भी अल्लाह ने अगर किसी को दिया तो इनको दिया। आगे चलिए, हज़रत अवैस करनी के बारे में आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था। करन कबीले का है, फ़लाँ इलाके का है, वालिदा की खिदमत करता था, फुलबेरी का एक निशान था जो नहायत छोटा रह गया। अपने सहाबा को कह रहे हैं, आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि जमी अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि सारे ताबईन जमा हो जाएं, सहाबी की इज़्ज़त का मुकाबला नहीं कर सकते। एक सहाबी आध हाथ भी जो कहीं खर्च कर दे ना, तो मैं और आप सोने चांदी के पहाड़ भी खर्च कर दें, इस इन्फाक को नहीं पहुंच सकते, इस अजर सवाब को। लेकिन अल्लाह के रसूल मुझे और आपको समझाना चाहते हैं। उमर और अली को कहते हैं अब ऐसे करनी आएगा, है तो वो ताबई हैं, है तो वो ताबई हैं, लेकिन अपनी माँ की खिदमत की है तो इतनी शान बुलंद है, इतनी अजमत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं उमर अली वो आएंगे, जब वो आएँ तो अपने लिए उनसे दुआ करवा लेना। उसकी क्या वजह है अब बताएं। हज़रत उमर या हज़रत अली का जो मकाम व मर्तबा है वो ला महल्ला यकीनी तौर पे इनसे बुलंद है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे और आपको ये बात बतला रहे हैं कि जो बंदा अपनी वालिदा की खिदमत करता है फिर रब ताला भी उसके हाथों को खाली नहीं लुटाता। रब को भी शर्म आती, हया आती है, हया, रब हया करता है हाथों को। रब को की तो ये सिफत है, ये करीमाना सिफत होती है कि रब को इसलिए हया आती है कि रब एक इज्जत करने वाला, इकराम करने वाला अपने बंदों का है कि उसके सामने एक बंदा हाथों को फैलाए खड़ा है तो रब उसकी झोली ना भरे। रब को भी हया आती है। तो माँ के फर्मा बरदारी करने वाले और माँ की इताअत करने वाले के ऊपर भी जब वो हाथों को उठा लेता है ना तो अल्लाह ताला को हया आती है मैं इसके हाथों को खाली लुटाऊं। इसीलिए हज़रत उमर उनको तलाश करते रहे, हज़रत अली उनको तलाश करते रहे और बिल आखिर उनको वो मिल गए और उन्होंने ये दरख्वास्त की कि आप हमारे लिए दुआ करें। ये सारा वाक़या आपने बड़ी अच्छी तरह सुना हुआ। गोया इस बात से हमें अंदाज़ा होता है कि वालिदैन का एहतराम, वालिदैन की इज़्ज़त, वालिदैन का इकराम ये किस कदर बड़ी नेकी है और उनकी नाफरमानी कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको वालिदैन का एहतराम करने की तौफीक दे। और अगर जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं, एक हल है, अगर वो नाराज़ चले गए हैं तो आज मौका है उनके लिए मगफिरत की दुआ करने का, उनके लिए अपने रब से मांगे अल्लाह ताला उनके ऊपर ऐसे रहम कर जैसे वो बचपन में हमारे ऊपर रहम करते थे। अगर वो आपसे नाराज़ भी गए हैं तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह कंपनसेट करेगा कि आप उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को कह दिया था कि अपनी माँ की नज़र भी पूरी कर, अपनी माँ की तरफ से सदका भी कर। अगर तुझे यकीन है कि वो ज़िंदा होती, तुझे हुक्म देती कि वो तू पानी का कुआं खोद या फलां फलां नेकी कर, तो तू अपनी तरफ से वो नेकियां कर ले। तो हम सबको चाहिए कि वालिदैन की खिदमत, वालिदैन का एहतराम बजा लाएँ और उनकी नाफरमानी से बचें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, यहाँ पे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह कल एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।